या मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है जी, पाबंदी लग गई, सोशल मीडिया एडवाइज़र पर ब्लैक लिस्ट कर दिया उनको, नसीम शाह पे पेनल्टी लग गई 2 करोड़ रुपए की, ये मामला ये ख़त्म हो जाएगा या आगे चल के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे नसीम शाह को? भाई बिफोर यू से समथिंग मैं प्लीज आपसे पहले, क्या ही मजा आता कि जब पिछला केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, जब एक केस पेंडिंग पड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसके ताने बाने एजेंट से मिलते हैं, कंपनी ओनर्स के मिलते हैं सारे, अगर वहां पे भी कुछ हाथ बैन लग जाते तो शायद ये नौबत ना आती। जी या देखिए दानिश, मैं बार बार आपसे यही गुजारिश और बात कर रहा हूँ कि माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के एक सरबराह थे और वो एक मैनेजर के साथ एसोसिएट थे। बड़ा मशहूर वाकया है, आपको पता है। और टीम में सिर्फ वही खिलाड़ी आते थे जो उस मैनेजर की कंपनी के साथ एसोसिएट होते थे। इससे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई जुल्म हुआ नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं, मैं राशिद भाई की बात को सेकंड करूंगा। आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इन तमाम मैनेजर्स को जो है एक बार फिर कहना चाहिए कि भाई आप जरा अपने कवायद जमा कराएं। मैं बार बार ये बात करता हूं कि एक ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो नंबर ऑफ प्लेयर्स होने चाहिए। जिस तरह आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी बनाते हैं ना, प्लैटिनम, गोल्ड, डायमंड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास जो है वो सारे प्लैटिनम के प्लेयर चले जाएं। बहुत सारे प्लेयरों ने अपने अब मैनेजर्स को खत्म कर दिया है और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने इस पाकिस्तान सुपर लीग में एक इनिशिएटिव लिया है, जो समीर राना साहब हैं। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कहा है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करें। ये भी जरूरी है। राशिद भाई देखें, यही वो इकदाम हैं जो लेने पड़ेंगे। इवन पीसीबी को अगर चेक एंड बैलेंस रखना है तो दे शुड बी अवेयर कि किस प्लेयर को कौन मैनेज कर रहा है, किसका कौन एडवाइजर है, कौन कहां पर एक्टिविटी। लाहौर कलंदर की बात ठीक है कि उन्होंने अपनी टीम को मना कर दिया। मैं आज सुबह की शो में कह रहा था कि मैंने 15 साल पहले अफगानिस्तान का बैन किया था कि वो फेसबुक पे टीम चलती थी। किसी से पूछ लीजिएगा, वहाँ के अभी भी लोग खेल रहे हैं या मैनेजमेंट में है, क्योंकि बहुत फर्क पड़ जाता है जब आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि कोई भी एक्ट नहीं होगा। हाँ, कोई भी अगर ट्वीट करेंगे, पीसीबी के लीगल एडवाइजर जो लीगल टीम से आप पूछ के कर सकते हैं, क्योंकि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं और वो आपका लीगल डिपार्टमेंट उसको अप्रूवल देता है। तो ऐसा ही नहीं है कि आप हर किसी के लिए ट्वीट कर दें या किसी ऐसे कुछ भी कह दें। तो इसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मीडिया डिपार्टमेंट को चाहिए और लीगल डिपार्टमेंट को बैठें कि किस तरह से हमें अपने प्लेयर्स को शो करना है। इसमें थोड़ा सा ये भी है ना कि देखें कि ये कोई अकेला प्लेयर नहीं है नसीम शाह, मेरे ख्याल से जो इस एजेंट के साथ नाम है, ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अभी थिंक टैंक के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं जो इनका बंदा खास है वो शायद, ठीक है। तो वहां भी थोड़ी पूछताछ कर लें कि जब इस सिनेरियो से पहले भी शायद गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस एक पर्टिकुलर एजेंट पे एक केस चल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मोस्ट सीनियर प्लेयर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अभी बैठे हैं या आए हैं, वो उनके साथ एसोसिएट हैं। तो वहां भी थोड़ा सा नजरे करम कीजिए कि क्यों जब इतना बड़ा केस हो गया था उस एजेंट के साथ, पहले मैनेजर के साथ, तो इन्होंने अपने राहें जुदा क्यों नहीं की। थोड़ा सा यहाँ भी मैं चाहूंगा कि अगर मोहसिन नकवी साहब देख लें कि भाई किस तरह आप इसके साथ अभी तक इन्वॉल्व हैं। जो लास्ट इंसिडेंट हो गया था, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी उनकी। अहमद ये कहना चाह रहा है कि वो लोग अभी भी कोचिंग कर रहे हैं, वो हैं इस वक्त एक्टिव। जी करंट सिनेरियो के अंदर वो बैठे हुए हैं। या कुछ कह रहे हैं, प्लीज लेट्स लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। जी आया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की, तो एसओपी अगर आप बना रहे हैं ना, तो एक सवाल हुआ था, सोहेल इमरान साहब ने किया था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गालिबन 24 या 22 मार्च को, कि सर ये जो कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी नौकरी कर रहे हैं और वो फ्रेंचाइज के साथ भी एसोसिएट हुए हैं। तो देन एंड देयर हुआ ये कि खवातीन टीम के मेंटोर वहाब रियाज साहब और उसके साथ कोयटा ग्लैडिएटर के जो मुस्तकबिल में टेस्ट टीम के कोच बनने वाले हैं सरफराज अहमद साहब, उनको हटा दिया गया और अब वहाब रियाज की जगह सोहेल तनवीर आ गए। लेकिन ऑन द अदर साइड, जो अभी तक हमने एक मैच में तो देखा है, पेशावर ज़ल्मी से मिसबाउल हक साहब किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, वो तो अब अनाउंस सिलेक्टर हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से भी जो है वो एक एसओपी जारी करना चाहिए। अगर सरफराज और वहाब नहीं काम कर रहे तो मिसबाउल हक किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उनका काम ही खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना है। तो मैं इस पे दानिश थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। देखें, जब आप कोई भी चीज करते हैं तो आप अक्रॉस द बोर्ड करते हैं। आपको या तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि जी फुल टाइम जो जॉब कर रहे हैं आपके, उनको नहीं आपने हटाया, और जो हाफ टाइम, भाई हाफ टाइम और फुल टाइम सर क्या है, अक्रॉस द बोर्ड है कि जो बंदा पीसीबी से तनख्वाह ले रहा है वो मीडिया पे नहीं बैठेगा,
जो बंदा पीसीबी से तनख्वाह ले रहा है वो किसी भी फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएट नहीं होएगा। जिस बंदे ने, जिस तरह मिसबाउल हक की बात कर रहे हैं, उसने तो टीम सिलेक्ट करनी है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सीधा मिसबाउल हक का आ रहा है। तो बजाय कि अहमद भाई, आपको उनका नाम आ गया सिलेक्शन कमेटी में, पहले उसको क्यों रोक दिया वहाब रियाज को? वहाब तो मुइन के साथ, उसका तो कोई कॉन्फ्लिक्ट का रिस्पेक्ट नहीं है। सो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कि आप किसी एक और दो के साथ ये चीजें नहीं कर सकते। अगर आपने कोई चीज करनी है तो वो अक्रॉस द बोर्ड करिए। तो या फिर वो कहेंगे जी वो सही, अगर वो कह रहा है वहाब रियाज कह रहा होगा कि यार मैं तो वुमेन टीम के साथ हूँ, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? मैंने पीएसएल से लड़के जो है उनको मैं वुमेन टीम में तो नहीं लेके जा सकता। तो यहाँ तो मिसबाउल हक साहब है, वो जो है ना सिलेक्टर है और वो पेशावर जल्मी के साथ लगे हुए हैं। तो आप किस हैसियत से उनको काम करने दे रहे हैं और वहाब रियाज को रोक लिया? कुछ समझ नहीं आ रहा। राइट जेंटलमैन, वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट। में एक चीज है, क्योंकि बहुत सीरियस टॉक हो गई है जी। अभी यहिया ने बताया कि हेड कोच सरफराज आ रहे हैं इंशाल्लाह, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच, मुझे लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है कि असद शफीक बैटिंग कोच और वहाब रियाज बॉलिंग कोच फ्यूचर में नजर आएंगे। मैं समझ मैं सर बता दूं आपको, ये दोनों नहीं आ रहे। या मैं तो अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ना। अच्छा, ये सारी प्रेडिक्शंस हैं जेंटलमैन। ये सीरियसली अगर वो या नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे यार, अभी परेशान ना हो। राइट, सिकू भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो आ रहे हैं ना जो पिछले 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल से अड़े में हैं, चाहे क्रिकेट का कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको वो लोग अभी भी क्रिकेट के साथ एसोसिएट नजर आ रहे हैं जिनके बेतहाशा जो डिसीजंस हैं उन्होंने क्रिकेट को डैमेज किया। आप देख लें, चाहे वो ओपनर्स को ऊपर लेके जाना, वो ओपनर्स लेके जाना जो T20 में सूट नहीं करते थे। आप इतने सारे नाम हैं जो उनकी रिकमेंडेशन पे खेलते रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से कुछ नहीं किया, लेकिन आज भी वो लोग आपको क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट नजर आ रहे हैं। यही तो जो अलमिया है क्रिकेट बोर्ड का, जिससे पाकिस्तान वो अभी तक जो पिछले 15 साल या 20 साल पुरानी क्रिकेट है उससे निकल ही नहीं पा रहा है। जब तक आप नए चेहरे, नया दिमाग, नई जनरेशन को नहीं लेके आएंगे इन सीटों पे, आप वही जो है ना पुरानी स्लो क्रिकेट ही खेलते रहेंगे। तो ये जो 3 नाम अभी लिए थे राशिद भाई ने, नए नाम तो थे, नई जनरेशन तो थी। सिकू भाई का पॉइंट ऑफ व्यू, सिकू भाई का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूं मैं। 3-4 दफा बेचारे बोलने की कोशिश करते करते रुक जाते हैं। सारी बातें हो रही है। मैं तो मुझे 3 सालों से कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते अपनी लाइनें ड्रॉ कर दें, कुछ एक्शन लें, कुछ करें। ये जब तक आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे इन लड़कों को, और वो जो बातें कर रहा है वो जो एजेंट्स के बंदे, वो आप रिक्वेस्ट करें ना, वो जो कहते हैं सर जी क्या कहते हैं वो, सर प्लीज सर डिसिप्लिन करें, सजाएं दें। वो लड़के जिनका अहमद जिक्र कर रहा था वो आज भी बैठे कोचिंग कर रहे हैं ना, तो मतलब है फायदा क्या हुआ? तो आप लोग करें, मतलब अगर आपने नहीं किया तो ये क्रिकेट वहीं की वहीं फंसी रहेगी। नहीं सर, इंशाल्लाह वो जब मेरे बेटे का टाइम आ जाएगा तब भी वो आपको यही मिलेगा। तो फिर मैं नहीं मिलूंगा ना, मैं नहीं होऊंगा। नहीं, आप भी मिलेंगे, मैं नहीं मिलूंगा, आप भी मिलेंगे सिकू भाई इंशाल्लाह। हम आपको सिल्वर जुबली आप कर चुके हैं, भी चले गए लेकिन आप यही मिल रहे हैं। सिल्वर जुबली आप कर चुके हैं टीवी पे आने की, अब आपकी इंशाल्लाह गोल्डन जुबली भी होगी सिकू भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? हम बुलाएगा क्या? बट राशिद भाई, लास्टली सिकंदर रजा से मुतालिक भी आपका ओपिनियन शामिल कर लेते हैं, प्रोग्राम क्लोज करेंगे। क्या इजाजत होनी चाहिए थोड़ी बहुत इजाजत को मिलने की? कोई आ रहा है, प्लेयर्स नीचे जाएंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं। जी तंग करते हैं। टाइमिंग होनी चाहिए 1 बजे नहीं, आप 9 से 10 बजे या हॉस्पिटल में होती है नहीं वैसा आप ना थोड़ा सा रिलैक्स करें, आपके पास रूम्स होते हैं, ऐसा नहीं आपके मीटिंग रूम होते हैं, मीटिंग रूम जाके आप जरूरी थोड़ी कमरे में लेके जाए। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, इतने ज्यादा एंटी करप्शन के लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, जेल में बंद करेंगे उनको और कमरे में बंद करेंगे तो मसला है। ये बात देखिए, लाहौर के अंदर ने अच्छा किया कि 10 लाख का जुर्माना कर दिया, लेकिन गलती ये है कि आप अपने स्टाफ को रोक रहे हो, फिर सलूक जो कर रहे हो ना वो आम शहरी की तरह तो नहीं करो ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। सिकू भाई, मेरा एक मशवरा है लाहौर कलंदरों को, दानिश जी, ठीक है, जिस तरह का आगाज हुआ है मेरे ख्याल से काफी टारगेट किया जा रहा है, सारी चीजों को भुलाएं और अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, ठीक है? डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो चीज करें, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल।